स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कल के एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेडिंग सेटअप के लिए और कल क्या हो सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा भी देखेंगे कि कल के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल कौन से हैं हमारे पास ऑप्शन चेन डाटा में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। बट उससे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट पे अगर आप देखोगे करेंटली आपको दिखाई देगा, अगर हम इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 110 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 70 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अब कल इनमें और गिरावट देखने को मिली थी यूएस मार्केट में। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो 31,900 के करीब कामकाज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी थी 17,759 पे, वहाँ से हम करीब 300 पॉइंट नीचे हैं। अभी हम 17,530 पे ट्रेड कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी, यानी देखा जाए तो करीब 300 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बन रही है। बट कल सुबह किस लेवल पे डाउ फ्यूचर रहेगा, अगर इसी लेवल पे रहता है या आज रात में रिकवरी आ जाती है तो हो सकता है 17,600 के आसपास खुले। बट दिख रहा है क्लियरली 17,530 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट डाउन है। तो क्या हमें 300 पॉइंट डाउन के बाद एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए या फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा पे चलते हैं। ऑप्शन चेन डाटा पे अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको देखने को क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 17,700 की कॉल पे 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ठीक है। 17,700 की पुट पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,600 की पुट पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 की पुट पे 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अगर ओपन इंटरेस्ट वाइज देखा जाए तो 17,600 की कॉल पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 17,600 के नीचे अगर निफ्टी खुलेगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अदरवाइज़ कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। 17,500 के नीचे जाओगे तो आप एक्सट्रीमली बेयरिश माने जाओगे। जब तक आप 17,530 550 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इवन 17,500 के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हो तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप नीचे से रिकवर करना स्टार्ट करते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था। वो मोमेंटम हो सकता है कंटिन्यू यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा से बनता हुआ दिखाई दिए। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, नॉर्मली जो मार्केट आपका भागा था कल के ट्रेडिंग सेशन में 400 पॉइंट से ज़्यादा के ऊपर की क्लोजिंग आई थी, तो उसमें एफआईआईज़ का सबसे बड़ा हाथ था। एफआईआईज़ की 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग फिगर आया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि एफआईआईज़ जब बाय करते हैं तो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि एक्सपायरी डे है या फिर मार्केट का मूवमेंट कुछ और है या ट्रेंड कुछ और है और वो कर कुछ और रहे हैं। अगर उनको बाय करना होता है तो वो कंटिन्यूसली बाय करते हैं, चाहे वो एक्सपायरी का दिन हो चाहे कोई भी इवेंट का डे हो, ठीक है ना। तो ये मत समझिएगा कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो आपको एक्सट्रीमली बेरिशनेस तुरंत देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट दोबारा से पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड किया तो आपको दोबारा से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश करनी है कि बाय साइड पे ही आप काम करें। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। नेगेटिव साइड का मेरा सजेशन नहीं है, करना है बाय करना, नहीं तो कुछ मत करना, ठीक है। इतना समझ लिया। हो सकता है गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट साइडवेज चला जाए और हो सकता है दोबारा से मार्केट रिकवर करके ट्रेंडिंग हो जाए। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो कल के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 17,500। 17,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तभी हम कह सकते हैं हम वीक हैं। अदरवाइज हम यहीं कहीं पे खुल के साइडवेज जाने की कोशिश करेंगे या फिर हम रिकवरी दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करें, देखो ये लेवल आपके पास एक रेजिस्टेंस था जो निफ्टी ने कल क्रॉस कर दिया था, ठीक है। अब आप दोबारा से इस चैनल के अंदर खुलोगे तो जाहिर सी बात है दोबारा से चैनल में खुलोगे तो आपके पास जो लेवल्स हैं वही हैं सेम। 17,600 पहला रेजिस्टेंस होगा जहाँ पे निफ्टी हो सकता है अटक जाए। अगर इसको पार करते हैं तो फिर 17,700 आपके लिए दूसरा टारगेट होगा। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए।
जितना ज़्यादा ये गैप डाउन खुल रहा है उसके हिसाब से अगर मार्केट ने दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, यानी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाया, तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दोबारा से देखने को मिल सकता है। क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होगा तो जाहिर सी बात है पुट राइटर फंसेंगे, और कॉल राइटर नीचे के लेवल पे बहुत कम है तो उनको इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो पुट राइटर फंसेंगे तो या तो पुट राइटर अनवाइंडिंग करेंगे या फिर बाइंग करेंगे। और बाइंग के केस में आपको पता है कि किसने मार्केट भगाया था, एफ ने। तो एफ काफ़ी अच्छा सफिशिएंट बाइंग फिगर यहाँ पे दे के गए हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस ये है कि मार्केट पॉजिटिव साइड पे रिकवरी दिखा सकता है। तो आपको क्या है, पॉजिटिव साइड पे बिहेव करना है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। सेम पैटर्न बनता है तो यानी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनता है, तो आप यहाँ पे एक कॉल लेके काम कर सकते हो 17,600 की। आप 2-3 हज़ार का रिस्क ले लीजिएगा। अगर आपको मार्केट में मोमेंटम मिल गया तो हो सकता है आपको 20-25 हज़ार का यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ लिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, गैप डाउन खुलेगा तो गैप डाउन के बाद मार्केट किधर भी मूव कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप, मैंने बोल दिया बाय कर लो तो बाय ही कर लो। आपको जैसा सूटेबल लगता है वैसा आप काम करो, बट शॉर्ट मत करना। मैं ये सलाह दे रहा हूँ, बाय करो ना करो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट शॉर्ट मत करना। क्योंकि शॉर्ट के लिए आपके पास फिगर जो होने चाहिए ना, वो थोड़े से नेगेटिव होने चाहिए। हाँ, ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम है, ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला है, बट वो उनकी कंट्री की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हमारी कंट्री की ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि हो सकता है हम ग्लोबल मार्केट की वजह से बढ़े नहीं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गिरेंगे, ये भी फिलहाल थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ कम है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर गैप डाउन खुलता है तो आप कोशिश करिएगा कि एक बार अगर पॉजिटिव ट्रेंड बनता है तो बाय करके काम करिएगा। ठीक है, निफ्टी में आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी भी ये एक चैनल के अंदर है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसने 2 बार सपोर्ट लिया है। तो आपको यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट डब्लू पैटर्न का ये ब्रेकआउट भी दे चुका है। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक एक्सट्रीमली बुलिशनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बट हमारे चांसेस क्या हैं गैप डाउन खुलने के लिए। तो गैप डाउन खुलेगा तो जाहिर सी बात है आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एक बार बाय करके काम करना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा मोमेंटम अगर बन जाता है तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखो, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आपके पास यही है 38,700 का, ठीक है। अगर इसके नीचे निफ्टी खुलता है तो एक बार ये रिकवर करके 38,700 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस जो होगा वो 39,000 का होगा। 39,000 के ऊपर अगर हम निकले तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपके पास 39,250 का है। 250 निकाले तो फिर आपके पास ये डे हाई का टारगेट रहेगा। सेलिंग की मेरे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 300 पॉइंट, जब निफ्टी में आप 300 पॉइंट गैप डाउन खुलोगे, जाहिर सी बात है 300 नहीं तो 250 तो खुल जाओगे अगर करंट लेवल के हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी आप 600-700 पॉइंट गैप डाउन खुलोगे तो 600-700 पॉइंट में आपका बैंक निफ्टी कहाँ खुलेगा, यहीं खुलेगा 38,700 या 38,800 के करीब या 38,900 के करीब। तो उसके बाद आपके पास बेचने के लिए ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लिया। और फिर भी कोई सेल ऑफ आता है तो सेल ऑफ की तरफ, मतलब सेलिंग की तरफ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बाइंग की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। अगर बाइंग की साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बाय करके काम करूँगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल हैं। 38,750 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो 39,000 आपके लिए एक टारगेट होगा। 39,000 के ऊपर निकलता है तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट 39,200 का होगा, और 200 के ऊपर निकला तो फिर आपको सीधा सीधा 500 तक के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे। नीचे की तरफ क्लियरली मेरी तरफ से फ़िलहाल मना है। परसों का जब नई सीरीज स्टार्ट होगी, अगर उसमें सेल ऑफ आता है या नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है देन मैं सेल करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे फ़िलहाल मैं सेलिंग के लिए कुछ प्लान कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट के ऑलरेडी सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर करेंटली भी देखते हैं तो अभी 17,538 के आसपास ट्रेड कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी, और डाउ फ्यूचर 136 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर 90 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियरली समझ लीजिए, देखिए कल ये करीब 140 पॉइंट गिरा था और अभी 90 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो कितने पॉइंट रह गए आपके, करीब 50 पॉइंट रह गए, ठीक है ना। तो अगर ये आज उछाल के साथ दिखा देता है, दोबारा से रिकवरी दिखा देता है, तो हो सकता है कल हम इतना गैप डाउन में खुले ही नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट 150 पॉइंट ही गैप डाउन खुलें।
उसको रिकवर करने के लिए मार्केट के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4,000 करोड़ का आपका बाइंग फिगर है। इस मंथ में अराउंड 22,000 करोड़ का एफ ने कैश में माल उठाया है। और अगर एफ से भी डाटा की बात करें है तो जहाँ पे कि कंबाइंड डाटा होता है करीब 47,000 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने माल उठाया है अगस्त मंथ में, ठीक है ना। अगस्त मंथ में और जुलाई में भी इन्होंने बाई किया है, ठीक है। यानी जब सब कुछ ठीक था, चीज़ें ख़राब हो रही थी, तब इन्होंने खूब दबा के बेचा, ठीक है। और अब सब कुछ एक्सट्रीमली ख़राब हो चुका है यूएस मार्केट के लिए। आपको पता है इंटरेस्ट रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई है वहाँ पे, तब ये लोग हमारे मार्केट को बाय कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो वर्स्ट है वो पीक आउट हो सकता है अगले 1-2 महीने के अंदर। इमीडिएटली तो नहीं होता है, बट 2-3 महीने में वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मार्केट पहले से ही उसी चीज़ को प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है। और हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग मार्केट है, और देखा जाए तो सारी अदर कंट्रीज़ के मुकाबले हम उतने ज़्यादा ख़राब नहीं हैं। हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हमारे इंटरेस्ट रेट भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो इन्फ्लेशन के बराबर ही हैं, सिर्फ 1-1.5% का यहाँ पे फ़र्क है। तो इतना ज़्यादा कुछ हमारे लिए नेगेटिव है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए शायद एफ का मूड यहाँ पे चेंज हुआ है कि भैया इंडिया को शॉर्ट करना ख़राब है, क्योंकि इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एक एशियन कंट्रीज़ में देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, जो कि इम्पॉर्टेंट रखती है देखा जाए तो यहाँ पे। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, रिफॉर्म्स अच्छे अच्छे ला रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उनका स्टेक सेल हो रहा है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा मार्केट में आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा आगे आने वाली ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि आपको कोई शॉर्ट नहीं करना है। टेम्प्रेरी शॉर्ट करना अलग बात है, बट आप लॉन्ग में रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।